तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऊपर एक फिक्स हेडर और नीचे एक फिक्स फुटर कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मेरे होम और वीडियोस टैब हैं। जैसे मैं स्विच कर रहा हूँ तो नीचे कंपोनेंट चेंज हो जा रहा है, लेकिन मेरा हेडर फिक्स है और नीचे फुटर फिक्स है। और बहुत प्योर एंड एकदम नीट एंड क्लीन कोड के साथ ये हम लोग करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से कोड को ऐसे लिखना है कि आप अगर बाद में हेडर को डायनामिक करना चाहो, कि मतलब अगर यूज़र लॉगिन करे तो हेडर कुछ और हो, अगर एडमिन लॉगिन करे तो हेडर कुछ और हो, इस तरीके का कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए भी क्या लॉजिक होगा। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो का। नीट एंड क्लीन अच्छी अप्रोच आपको पता चलेगी एक हेडर और फुटर को फिक्स करने की। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना फाइल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और बहुत क्लीन कोड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हर बार की तरह। तो यहाँ पे जो मेरा ऐप नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर एक डायरेक्टरी है कंपोनेंट्स, एक डायरेक्टरी है कंटेनर। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैं सारे रीयूजेबल कंपोनेंट डालूंगा, जैसे कि मेरा बटन हो गया या लेट से मेरा इनपुट हो गया। तो जो भी मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ वो सब जाएंगे मेरे कंपोनेंट में। जो भी मेरी मास्टर स्क्रीन्स होंगी, यानी कि एक्चुअल स्क्रीन्स जो कि मेन कंट्रोलर होंगी, वो जाएंगी मेरे कंटेनर के अंदर। अब इसके अंदर अगेन दो फोल्डर हैं, एक है डैशबोर्ड एक है लेआउट। तो डैशबोर्ड के अंदर क्या जाएगा, जो भी आपका हेडर है। अब हेडर के अंदर मान लो आपकी दो टैब है, मेरे केस में अभी यहाँ पे मान लो दो टैब हैं, एक है होम टैब और एक है लेट से वीडियोस टैब। बस ये दो टैब है मेरे केस के अंदर। तो ये दोनों क्या हो गए, मेरे डैशबोर्ड का हिस्सा हो गए। अब मान लो जो वीडियोस वाली टैब है उसमें बहुत सारी वीडियो दिख रही हैं। अब उनमें से किसी वीडियो पे क्लिक करने के बाद वापस से एक स्क्रीन दिखती है जिस जहाँ पे वीडियो प्ले होती है। तो वो भी एक मेन कंपोनेंट नहीं है, वो भी एक कंटेनर है, क्योंकि उसको बार बार रीयूज थोड़ी ना करना है आपको। वो एक कंटेनर है, वो एक प्रॉपर स्क्रीन है। तो उस स्क्रीन को की अगर मैं बात करूँ, वो डैशबोर्ड का हिस्सा नहीं है, वो डैशबोर्ड से राउट होके जाती है। तो वो कहाँ जाएगी, डायरेक्टली कंटेनर के अंदर। लेकिन जो डायरेक्टली डैशबोर्ड का हिस्सा है, यानी कि जो हेडर के अंदर से खुलेगा, वो कहाँ जाएगा, आपका डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ मैंने तीन कंपोनेंट बना रखे हैं, एक होम एक वीडियोस एक डैशबोर्ड। फिर एक आ जाता है मेरा लेआउट नाम का डायरेक्टरी। लेआउट के अंदर मैं क्या डालूंगा, मेरे जो कुछ भी लेआउट से रिलेटेड है, जैसे कि मेरा मेन्यू होता मान लो साइड वाला अलग से, या फिर मेरा फुटर हो गया, हेडर हो गया, लेआउट हो गया, वो सब कुछ कहाँ जाएगा, मेरे लेआउट के अंदर। तो अब ये यहाँ पे लेआउट क्या है अभी समझते हैं, और ये यहाँ पे डैशबोर्ड किस लिए है अभी समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब ये मैंने आपको समझा दिया स्ट्रक्चर। अब पहुँचते हैं अपनी राउटिंग की फाइल में, यहाँ से हम लोग अपना कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो जो पहला मेरा राउट होगा कि अगर खाली है तो क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या एग्जीक्यूट करूँगा, डैशबोर्ड कंपोनेंट। तो अगर मेरा पाथ बिल्कुल खाली है तो ये पहुंच जाएगा डैशबोर्ड कंपोनेंट के पास, और इसके अंदर इसके आ जाएंगे चिल्ड्रन। एंड उस चिल्ड्रन के अंदर मैं क्या डालूंगा, पहला चाइल्ड डालूंगा जिसका पाथ अगेन खाली है, मतलब खाली था, खाली के अंदर फिर से खाली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपोनेंट मेरा होम वाला। तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब जब कोई वेबसाइट विजिट करेगा तो होम कंपोनेंट दिखाई देगा उसको। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट आ जाता है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, स्लैश वीडियोस। तो वीडियोस वाले के मैं केस में मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, वीडियोस कंपोनेंट। तो वीडियो कंपोनेंट आ गया, होम आ गया, डैशबोर्ड आ गया। अब शुरू करते हैं। ये तो हो गया अपना कि राउटिंग का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो जो मेरा ऐप वो कंपोनेंट है, इसके अंदर मैं लगा दूंगा राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट। तो राउटर आउटलेट लगने की वजह से क्या होगा, ये डायरेक्टली अब पहुंच जाएगा मेरे डैशबोर्ड कंपोनेंट के पास। अब डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली काम न करके मैंने क्या कर रखा है, लेआउट के अंदर एक बना रखा है लेआउट नाम का कंपोनेंट। तो यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगा एक डिव। उस डिव के अंदर मैं पहले डालूंगा अपना यूट्यूब हेडर। तो पहले मेरा हेडर आ गया, हेडर के बाद मेरा अगेन आ जाएगा राउटर आउटलेट, और राउटर आउटलेट के बाद आ जाएगा मेरा यूट्यूब फुटर। तो ये क्या हो गया कि पहले मेरा हेडर है, फिर बीच में मेरा कुछ और चीज़ है, और फिर उसके बाद मेरा फुटर है। लेकिन यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम क्या होगी, आपका हेडर फुटर और ये ठीक तरीके से अलाइन नहीं रहेगा। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी। जैसे कि पहले इसके ऊपर एक स्टाइल सेट करेंगे कि जो इसकी हाइट होगी, या फिर मुझे कहना चाहिए इसकी जो मिनिमम हाइट होगी, वो हो जाएगी हमारी 100 व्यू हाइट, ताकि ये जितनी हाइट है उतनी हाइट को कवर करे। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, विड्थ ये पूरी ले, जो मेरा हेडर होगा वो भी पूरी विड्थ ले, उसके अंदर जितना भी डेटा है वो पूरी विड्थ ले पाए। तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा अपने पहले तो लेआउट को कॉलम वाइज, और एफएक्स लेआउट अलाइन को मैं यहाँ सेट कर दूंगा स्ट्रेच।
तो इससे होगा क्या, कॉलम वाइज, यानी कि एक के नीचे एक में जितनी जगह ले सकता है उतनी जगह ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्ट्रेच। अब ये मेरा हेडर आ गया, ऑन राउटर आउटलेट आ गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही आपका राउटलेट आउटलेट के अंदर कंटेंट आता है, तो कंटेंट आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे उसको 0 0 पोजीशन पे वापस लाना पड़ता है ताकि वो वापस पूरा ऊपर से दिखे। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑन एक्टिवेट का, ऑन एक्टिवेट, एक्टिवेट सॉरी नॉट ऑन एक्टिवेट। और एक्टिवेट के केस में मैं कॉल करूँगा ऑन एक्टिवेट नाम का अपना एक फंक्शन, दिस डॉट ऑन एक्टिवेट। यहाँ पे बना लिया मैंने ऑन एक्टिवेट। और इसमें मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट स्क्रॉल 0 0। अब इससे क्या होगा, विंडो डॉट स्क्रॉल 0 0 से जैसे ही मेरा राउटर आउटलेट एक्टिवेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्स और वाई एक्सेस के 0 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ नीचे मेरा फुटर आ गया, ऊपर मेरा हेडर आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, मिनिमम हाइट इसकी कितनी होगी। अब एक चीज़ और करनी है यार, कई बार क्या होता है कि जो आपका ये बीच का पूरा है जो भी आपने लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपका यहाँ पे हेडर आ गया, ये मान लो हेडर है, ये बीच का कंटेंट है आपका। तो आप चाहते हो इस ये बीच के कंटेंट के नीचे जो आपका फुटर रहेगा उसके बीच में कुछ स्पेस हो, ये नहीं चाहिए कि बिल्कुल उससे चिपका हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्पैन का भी यूज़ करेंगे, स्पैन। और इस स्पैन के ऊपर मैं दूंगा fx फ्लैक्स 1 1 ऑटो। तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जितने स्पेस की ज़रूरत होगी उतना ही स्पेस लेगा, ग्रो भी उतना ही करेगा। 1 1 ऑटो इसके ऊपर मैंने लगा के छोड़ दिया। ये हो गया मेरा लेआउट तैयार। अब ये जो मेरा लेआउट था इसको उठा के डाल दूंगा मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, ऐप लेआउट, सॉरी नॉट ऐप, यूट्यूब लेआउट। तो इसको अलग करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब आप पूछोगे, जो लेआउट के अंदर मैंने तामझाम लिखा है सारा उठा के मैं सीधा डैशबोर्ड कंपोनेंट में भी तो डाल सकता था, लेकिन ये मैंने इसलिए करा है, ये स्ट्रेटेजी इसलिए यूज़ करी है। सपोज़ करो कि कल को आपका मन बदला और आपके में ऐसा हो गया कि एक एडमिन के लिए अलग से यूआई है और आपका जो यूज़र है उसके लिए अलग से यूज़र इंटरफेस है, और वहाँ पे दोनों के केस में हेडर अलग अलग है। तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ हेडर की जगह लिखोगे एनजी कंटेंट। तो एनजी कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका ये कंपोनेंट है यूट्यूब लेआउट, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो एनजी कंटेंट में आ जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख दोगे, अपना हेडर, ऐप का हेडर। तो उससे होगा क्या, इसके अंदर आप हेडर लिखोगे तो यहाँ पे हेडर आएगा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये आपका लेआउट पूरा का पूरा रीयूजेबल बन जाएगा। रीयूजेबल कैसे बन जाएगा, रीयूजेबल ऐसे बन जाएगा, जहाँ आपको हेडर चेंज करना है, यहाँ पे आप मान लो डैशबोर्ड है यूज़र का, तो यहाँ आप दूसरा हेडर सेट कर दोगे। जब आप जाओगे एडमिन में तो एडमिन वाले डैशबोर्ड के अंदर आप यहाँ दूसरा हेडर सेट कर दोगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसको अलग से बनाया था लेआउट कंपोनेंट को, क्योंकि हमेशा आपको आगे का सोच के चलना पड़ता है एक कदम। कुछ नहीं पता कल को आपको क्या नया फीचर ऐड करना पड़ जाए, तो सारी स्ट्रेटेजी सब कुछ आपको हमेशा वही सोच के चलनी भी चाहिए। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने हेडर से, और हेडर को बनाना शुरू करेंगे ताकि हम वहाँ पे एक्चुअल में कुछ देख पाएँ। तो हेडर में मुझे यूज़ करना पड़ेगा टूल बार का, तो मैं पहले टूल बार को कराऊंगा इंपोर्ट। अब देखो मैंने यहाँ एक और चीज़ क्या कर रखी है, एक अपना खुद का मटेरियल मॉड्यूल बना रखा है ऐप मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे ये देखो रूट के अंदर ही अलग से मटेरियल मॉड्यूल है। इस मटेरियल मॉड्यूल के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, अपना खुद का एनजी मॉड्यूल बना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ताकि मेरे मटेरियल के सारे इंपोर्ट अलग हो जाएं। अब यहाँ मैं लिखूँगा मैट टूल बार मॉड्यूल, तो अब ऑटोमेटिकली मेरे ऐप मॉड्यूल में भी मैट टूल बार मॉड्यूल आ गया। अब ये कर देता हूँ मैं बंद, पहुँच जाते हैं हम अपने हेडर पे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले मैट टूल बार का, और इसके ऊपर लेट से मैं कलर सेट करता हूँ प्राइमरी। कुछ इसके ऊपर स्टाइल भी दे देते हैं, जैसे कि पैडिंग दे देते हैं लेट से 5 पिक्सल, अभी चेक करेंगे बहुत रहेगी इतनी या नहीं। और कुछ इसकी हाइट सेट कर देते हैं लगभग 80 पिक्सल, ये भी अभी चेक करनी पड़ेगी बहुत रहेगी या नहीं। तो अभी इतना करने के बाद देखते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो देखो ये ऊपर अपना हेडर आ गया, हेडर के बीच में आया मैं होम कंपोनेंट, हमारा होम कंपोनेंट लोड हो गया। और अगर इसकी जगह मैं स्लैश वीडियोस कर दूंगा तो यहाँ पे आया मैं वीडियोस लोड हो रहा है। तो यानी कि सही तरीके से हमारी चीज़ काम तो कर रही है। अब ये हेडर बस अपने को कंप्लीट करना है। तो ये अपना टूल बार आ गया। अब टूल बार के अंदर मुझे कुछ बटन्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो वापस मैं जाऊँगा अपने मटीरियल मॉड्यूल में और यहाँ पर मैट बटन
मॉड्यूल को कराऊंगा इंपोर्ट। पे बटन बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो एक बनाऊंगा मैं बटन यहाँ और एक इसके जस्ट नीचे। इसका नाम मैं दूंगा होम और नीचे वाले बटन का नाम मैं दूंगा वीडियोस। इसके ऊपर मैं सेट कर दूंगा मैट बटन, वही सेम उठा के मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, जो राउटर का लिंक है वो क्या होना चाहिए, खाली। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ सेट करूँगा, राउटर लिंक एक्टिव, यानी कि जब ये लिंक एक्टिव होगा तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड नाम की एक क्लास लग जाएगी। सिमिलरली यही सेम चीज़ मैं दे दूँगा नीचे। तो अगर वीडियोस वाला लिंक होगा तो इस पर एक्टिव वाली क्लास लग जाएगी। राउटर लिंक पास कर दूंगा मैं सिमिलरली यहाँ पे कि अगर इस बटन पे क्लिक हो तो ये कहाँ नेविगेट होना चाहिए, /वीडियोस। अब एक काम और रह गया, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ और पास करनी पड़ेगी, दैट इज़ राउटर लिंक एक्टिव ऑप्शंस। और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे एग्जैक्ट ट्रू। तो ये क्यों करना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे खाली है और खाली की केस में हर बार इसको ट्रू लेता। अब एग्जैक्ट ट्रू का मतलब क्या है, जब एग्जैक्टली खाली होगा सिर्फ तभी ट्रू सेट होगा यहाँ पे, ये वाली जो क्लास है अपनी वो। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट करता हूँ एक तो डॉट सेलेक्टेड, और डॉट सेलेक्टेड के ऊपर मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट से ये वाला। कोड कंपाइल हो रहा है, हो गया। तो देखो अब जो भी सेलेक्ट होगी उसके ऊपर ये वाला बैकग्राउंड कलर आ रहा है। और टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं बटन पे। कलर मैं यहाँ सेट कर देता हूँ प्राइमरी, या बल्कि सेकेंडरी सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसके ऊपर भी सेट कर दिया मैंने सेकेंडरी। अब यहाँ पे जो बटन का टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो बटन के ऊपर में यहाँ पे जो कलर है, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, लेट्स से ब्लैक ही कर लेते हैं, ब्लैक। अब ये कंपाइल हो जाए, हो गया। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से अपना हेडर बन गया। और जो भी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ उस हिसाब से यहाँ पे कंपोनेंट चेंज हो रहा है, लेकिन हेडर अभी भी यहीं पे ही है। अब इसके बाद नीचे बस मुझे अपना फुटर और लेके आना है। तो पहुँच जाते हैं अपने फुटर पे, फुटर कंपोनेंट। अब फुटर बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा डिव का, एंड इसके ऊपर fx फ्लैक्स अप्लाई कर दूंगा 1 ऑटो, ताकि ये अपने हिसाब से जितना स्पेस बचे उतना ले ले। एक फिक्स हम इसको वो नहीं देंगे। और लेट से यहाँ पे मैंने सेट कर दिया फ्लैक्स अलाइन, जो भी स्पेस है वो बीच में आ जाए, स्पेस बिटवीन, और दूसरा कर देते हैं सेंटर। अब ये चेक कर लेंगे कैसा लग रहा है, ये चीज़ सही भी लगेगी या नहीं पता नहीं। लेट से इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट, एंड इसके अंदर में कुछ हाइट डाल देता हूँ 50 पिक्सल की। और इसके कंटेंट के लिए मैंने ग्रो के लिए डाल दिया हाइट। के बाद मैं यहाँ पे दूंगा एक स्पैन, एक सेकेंड, एक चीज़ रहेगा यहाँ पे, fx लेआउट शुड बी रो, क्योंकि इसमें हम लोग इस तरीके से डेटा को दिखाएंगे। और अब यहाँ पे मैं एक पहले खाली स्पैन डाल दूंगा, ताकि एन रह गया खाली स्पैन। और इसके ऊपर फिर से अप्लाई कर दूंगा fx फ्लैक्स, ताकि पहले इधर एक खाली स्पेस आए। फिर लेट से यहाँ पे मैं कुछ सेट करता हूँ, योर सॉल्यूशन टू ऑल सॉफ्टवेयर, ऐसी कुछ भी मैंने यहाँ पे एंड में डाल दिया। एंड इसके बाद एक डिव के अंदर में डाल देता हूँ कुछ लिंक्स को, जैसे कि प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन FAQ। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिंक्स डाल दिए इसके अंदर, एक उससे पहले ऊपर हेडिंग डाल दी, तो इधर ऐसे हेडिंग भी आ जाएगी। और इसके ऊपर भी अब मैं सेट कर दूंगा fx फ्लैक्स, सॉरी fx लेआउट रो। अभी मुझे पता नहीं है कैसा दिखेगा, क्या क्या इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जस्ट ऐसे ही कुछ भी डाल दिया मैंने तो अंदाजे से। अब ये कंपाइल हो जाए कोड, देखते हैं। तो देखो ये मेरा हेडर आ गया, ये नीचे मेरा फुटर आ रहा है। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये है अपना फुटर, तो सब कुछ कोने में आ रहा है। तो वो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, अभी तो मैंने जस्ट ऐसे कुछ भी डाल दिया यहाँ पे। आई गेस इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब ये चीज़ थोड़ी सेंटर में आएगी। और बैकग्राउंड कलर भी मैंने
गलत लिया, ब्लैक करके देखते हैं। तो देखो नीचे ब्लैक कलर की आपको पट्टी दिखाई दे रही है, ये हो गया अपना बैकग्राउंड कलर। और बाकी यहाँ पे H1 और P, H1P इन दोनों पे सेट कर देता हूँ मैं कलर वाइट। तो नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये हम लोगों का फुटर मैंने ऐसे ही जस्ट बना दिया। आप अपने हिसाब से यूआई सेट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो पॉइंट था वो यूआई दिखाने का नहीं था कि कैसे अच्छा फुटर बनाना है या कैसे अच्छा हेडर दिखाना है। मेरा मेन जो यहाँ पे पॉइंट था वो था आपको ये दिखाने का कि एक फ़िक्स फुटर और एक फ़िक्स हेडर कैसे बनाना है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, और वो भी क्लीन कोड के साथ।